अगर आप 2024 में किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसको CUET UG 2024 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू हो गया, जिसका आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि यह ओपन हो गया है। सो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद जो है एग्जाम होगा और एग्जाम के आधार पे जो है आपका एडमिशन होगा। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहीं पे आपको लिखना हुआ मिल जाएगा CUET रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन जो है बुलेटिन मिल जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो वो आपको बता देते हैं। जो फीस है वह यहाँ पे दिया गया है कि जनरल के लिए 1000, OBC के लिए 900 और SC ST के लिए 800 रुपये, और इंडिया से बाहर के कोई स्टूडेंट है तो उसका 4500 रुपये लगेगा। तो ये सारी चीज़ बताया गया है जो आप यहाँ पे पढ़ लेना। फिलहाल मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नीचे आकर के यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जिसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, उसके आधार पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रखना है जो स्टूडेंट होगा वो सिर्फ उसी का यूज करना है। यहाँ पे ऊपर में बिल्कुल दिया गया है कि माता पिता या रिश्तेदार का पहचान पत्र उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जो स्टूडेंट होगा जिसका एडमिशन लेना है उस बच्चे का जो आधार होगा उससे कर सकते हैं, या डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो उससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ABC ID है तो उसके नाम उससे कर सकते हैं, या पासपोर्ट है तो उससे भी कर सकते हैं, और पैन कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा वो एक चुन लेना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पैन कार्ड ही चुन ले रहा हूँ, आप लोग चाहे तो आधार कार्ड भी चुन करके अपना आधार नंबर दे के कर सकते हैं। मैंने पैन कार्ड चुना है इसलिए मुझे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना होगा। चलिए मैं एक पैन कार्ड नंबर देता हूँ। तो मैंने ऐसे ही एक पैन कार्ड नंबर दे दिया है उदाहरण के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इस तरीके से नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। जैसे मेरा नाम विजय शंकर है तो मैंने यहाँ पे विजय शंकर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे फादर का नाम कहा जा रहा है, जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिखना है। ध्यान रखना है ये सारा नाम जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है, और जो आपके सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार से करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, जिस भी दिन जन्म हुआ है दिन चुन लेना है। यहाँ से आपको महीना चुन लेना है जिस भी महीना में जन्म हुआ है, और यहाँ से साल चुनना है जिस साल में भी आपका जन्म हुआ है। उसके बाद जो है जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल जो भी होगा। नेशनलिटी जिस देश के आप निवासी है वो आपको बताना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया से है तो। आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पे कोई भी एक चीज़ देना है, जैसे पैन कार्ड देना है तो पैन कार्ड दे दो, और फिर से जो आपको पैन कार्ड नंबर जो आप यहाँ पे देते हैं, जैसे मैंने ये दिया है सेम पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप इलेक्शन कार्ड चुनते हैं यहाँ पे तो आपको इलेक्शन नंबर कार्ड नंबर जो होगा EPIC नंबर वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड नंबर लिख दिया है। नीचे आकर के यहाँ पे एड्रेस देना है, तो जिस तरीके से भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हाउस नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे जो विलेज होगा उसका नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी देश का आप निवासी है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुन लेना है जो भी स्टेट होगा, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे पिन कोड अपने एरिया का दे दो आप जो भी होगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे email ID दे देना है। यह करने के बाद जो email ID आप इसमें देते हैं वही email ID फिर से आपको वापस देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री कोड आपको यहाँ पे इंडिया चुनना है, और मोबाइल नंबर आपको दे देना है इंडिया का। यह करने के बाद सेम मोबाइल नंबर फिर से आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो है ऊपर आप यहाँ पे जो देते हैं यह प्रेजेंट एड्रेस होता है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोनों सेम होगा सिंपल सा इस पर क्लिक कर दो, तो क्या होगा कि जो आप यहाँ पे दोगे वहीं पे आ जाएगा। अगर अलग होगा तो आपको इस पर टिक नहीं करना है और यहाँ पे देना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ, तो एक बड़ा अक्षर रखना है, कुछ जो है छोटा अक्षर रखना है। इसके अलावा कुछ सिंबॉलिक अक्षर जैसे @ इस तरह के कुछ रखना है, और कुछ नंबर रखना है। तो इस तरीके का पासवर्ड रखेंगे तो यहाँ पे ले लेगा, नहीं तो इस तरह का मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से नहीं रखेंगे तो इस तरीके से एरर शो करता रहेगा। तो हमेशा जो है आपको इस तरीके का अगर आप पासवर्ड रखते हैं तो यह ले लेगा। चलिए मैं इस तरीके का पासवर्ड जो है एक रख लेता हूँ। सेम पासवर्ड आपको इसमें रखना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से कोई भी आप एक चुन सकते हो और यहाँ पे उसका जवाब दे सकते हो आप। यह करने के बाद नीचे आ जाना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड जो देख रहे हैं ये आपको भर देना है, और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो जो आप डिटेल भरते हो वो सारा डिटेल यहाँ पे होता है। सब चीज़ चेक कर लेना है, किसी भी तरीके की गलती ना हो और आपको सब चीज़ सही लगे तो इन सब पे टिक करना है। एक तरीके से ये कन्फर्मेशन है कि आपने सारी चीज़ें चेक कर लिया है और सब बिल्कुल सही है। अब आकर के इस पर क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद इस तरीके से आएगा, इसको आपको यस कर देना है। अब आपको इस तरीके से आएगा कि ईमेल पे आपको एक ओटीपी गया है तो वो आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए मैं ईमेल अपना ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि इस तरीके से ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे यह जो ओटीपी दिया हुआ है यह वाला हमें यहाँ पे दे देना है, वो मैंने दे दिया है। और उसके बाद ये कैप्चा कोड देख रहे हैं, यह वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो है यह वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कहा जा रहा है कि जो ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया गया है, तो लॉगिन करना है और बाकी का डिटेल भरना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसको आपको ओके करना है। अब आपको एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पे आता है। चलिए मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक और मेल आया है जिसमें मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है। तो यह वाला नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह वाला मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपने एप्लीकेशन नंबर में। यहाँ पे पासवर्ड जो हमने अभी अकाउंट बनाते वक्त रखा था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद जो है ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो वाला मैं यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करना है। तो 3 स्टेप में क्लियर होगा, तीनों स्टेप एक करके क्लियर करना होगा। तो पहला तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा यहाँ पे कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से ये आ जाएगा, आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आप एड्रेस पहले देते हैं वो होता है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा इस आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो ये सेव हो जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे ABC ID देना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी डिटेल होता है, आपको चेक कर लेना है। अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो आपको इसको में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो डिटेल यहाँ पे नहीं है वो आपको भरना है। जैसे किस राज्य के निवासी है वो आपको यहाँ पे देना है, तो जिस भी राज्य का आप निवासी हो वो आप यहाँ पे चुन लो। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि PWD के लिए, मतलब अगर आप विकलांग हैं तो आपको बताना है कि कितना % विकलांग है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लो, सिंपल सा। यहाँ पे आपके पिता का एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके पिता का जो भी एजुकेशन है वो बता दो। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके फादर क्या काम करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद जो है आपको अपने माँ का भी इसी तरीके से एजुकेशन का डिटेल देना है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी माँ क्या काम करती है, अगर कहीं जॉब करती है या कुछ किसी सर्विस में है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर है तो अदर चुन करके आप इसको छोड़ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपके एनुअल इनकम पूछा जा रहा है आपके पेरेंट्स का जो या गार्जियन का। तो जितने भी एनुअल इनकम है ये साल का पूछा जा रहा है। आपके साल में आपके परिवार में जो भी जितने परिवार फैमिली मेम्बर का इनकम है, पारिवारिक इनकम है, वो बताना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और दोनों अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप डायबिटिक है, अगर डायबिटिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। जो भी होगा वो चुन लेना है। उसके बाद जो है मोड ऑफ प्रिपरेशन कहा जा रहा है, आपने किस तरीके से तैयारी करा है इस CUT एग्जाम का, चूंकि ऑफकोर्स इसका एग्जाम होगा। जिस तरीके से भी आपने तैयारी करा है वो आपको बता देना है। मीडियम ऑफ स्टडी पूछा जा रहा है, तो आप किस भाषा में पढ़ाई किए हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। और उसके बाद जो है इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया हमारा कैटेगरी का, तो वो पूछा जा रहा है। तो जनरल, EWS, OBC जो भी होगा वो आपको यहाँ पे बता देना है। और उसके बाद जो मैं वापस से आकर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा पर्सनल डिटेल सेव हो गया, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परिवार जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, अगर आता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप NCC कोटा के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत एडमिशन चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यह भी सेव हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। अब आपका 10th का 10वीं का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे 10वीं का रिजल्ट आपका आ गया होगा तो पास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल आपने पास किया, जिस भी साल में आपने पास किया वो चुनेंगे। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ स्कूल बताना है कि आपका अर्बन है या रूरल है, जहाँ भी है वो आप यहाँ पे बता देंगे। स्कूल आपको चुन लेना है, कौन सा स्कूल है, सरकारी है, प्राइवेट है, जो भी होगा वो आपको अदर ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जो भी होगा वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम कंट्री पूछा जा रहा है, ऑफकोर्स इंडिया का होगा तो इंडिया चुनेंगे, अगर इंडिया से बाहर होगा तो आउटसाइड इंडिया चुनेंगे। इसी तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट पूछा जा रहा है, जो भी आपका स्टेट में होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था। ध्यान रखना है ये आपका एड्रेस नहीं पूछा जा रहा है, ये आपका 10वीं का डिटेल पूछा जा रहा है।
जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम दिया होगा उस डिस्ट्रिक्ट का चुन लेना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम बता देना है कि किस बोर्ड से आपने दिया है। जिस भी बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे अपने स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको अपने 10वीं का जो स्कूल था उसका पिन कोड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आपका रोल नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है रिजल्ट मोड आपको बता देना है, परसेंटेज में था या CGPA में। परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज चुनेंगे। टोटल कितने का एग्जाम था वो बताना है यहाँ पे उसमें से कितना नंबर आपको आया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेट ले लेगा। इसी तरीके से 12वीं का डिटेल डालना है जिस तरीके से आपने 10वीं का डाला है। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट अगर आ गया 12वीं का तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका नहीं आया होगा तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है तो 2024 आपको सिलेक्ट कर लेना है। यह देने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे एजुकेशन डिटेल जो है आपका सेव हो गया। अब इसको ओके कर देना है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको वो यूनिवर्सिटी चुनना है जहाँ से आप कोर्स करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन का जो आपका कोर्स है वो किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी मिलेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी है अभी ये धीरे धीरे जो लिस्ट है वो बढ़ता जाता है बाद में, तो अभी अगर नहीं होगा तो आपको वेट करना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे होगा तो आप उसको चुन सकते हैं जो भी होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोग्राम का नाम बता देना है, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे वो आप चुन लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड का बटन देख रहे हैं, जिसके बाद जो है ऐड पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है ये आपका ऐड हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इस कोर्स के लिए आपने यह भरा है। एलिजिबिलिटी अगर चेक करना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना चेक कर लेना उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी में करना है तो ये मैंने कर लिया है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा में आवेदन करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर एक ही में करना है तो आपको अब दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये है कि चलो दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्राई करना है तो दूसरे यूनिवर्सिटी को भी चुन लो, और वहाँ से कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो जो भी है वो आप यहाँ पे चुन लो और ऐड पे क्लिक करोगे तो दूसरा यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप एक कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 2 में करना चाहते हैं। ठीक है, जैसी भी मर्जी है वो आप कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है ये अभी सेव हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे पेपर के लिए चूंकि एग्जाम होगा आपका तो वो आपको बताना है, इसके लिए ओपन करना है। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हिंदी चुन ले रहा हूँ। उसके बाद टेस्ट पेपर 2 आपको सिलेक्ट करना है। जो भी होगा वो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। तो जो भी आपका टेस्ट पेपर होगा उसको चुन लेना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये आपका सेव हो जाएगा। अब आपको सेंटर चुनना है जहाँ पे आपका एग्जाम देना है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में देना है तो उत्तर प्रदेश चुन लो। यहाँ पे किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको बता देना है। या इसी तरीके से आपको दूसरा प्रेफरेंस भी बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा करके दे सकते हैं। इस तरीके से तीसरा प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा। तो ये 3-4 प्रेफरेंस जो है आपको देना ही पड़ेगा, ताकि जो है मान लीजिए कि आपका अगर गाजियाबाद में नहीं हुआ तो कम से कम मेरठ में हो जाए, मेरठ में नहीं हो तो नोएडा में हो जाए। इस तरीके से आपको ऑप्शन 4 देना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है ये आ जाएगा, इसको आपको ओके करेंगे। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो 10 KB से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का भी दिया हुआ है, 4 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए फोटो अपलोड करते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारा फोटो है मान लीजिए कि यह वाला है तो मैं ये चुन लेता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये फोटो अटैच हो जाएगा और इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। इसको ओके करूँगा। इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए कहा जा रहा है, इसको भी आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पे जाना है। मान लीजिए कि सिग्नेचर है, चुन लेना है और इसको ओपन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद सिग्नेचर भी आपका अटैच होकर इस तरीके से आएगा। इसको ओके कर देना है। सिग्नेचर आ गया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है यह भी सेव हो गया, इसको आपको ओके करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मोबाइल नंबर अभी वेरीफाई नहीं है, देख सकते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और यह कैप्चा कोड जो है वो आपको यहाँ पे देंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है OTP आपके मोबाइल पे जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेरे मोबाइल पे OTP आया, वो मैंने दे दिया है। यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है ये वाला मैं यहाँ पे भर देता हूँ और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसको ओके करेंगे। वापस से जो है मैं एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वाला सिर्फ बचा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद जो देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई लिखा गया है। अब नीचे जाएंगे तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं कि आप सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद कहा जा रहा है कि चूंकि आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो एक बार सब चीज़ चेक कर लो। तो ये सारे डिटेल जो है दोबारा आप एक बार चेक कर लेना कि किसी भी तरह की गलती ना हो, क्योंकि कुछ गलत हो जाता है तो वो आपके लिए परेशानी खड़ा हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेना दोबारा जाकर, और सब चीज़ सही लगे तो फाइनल सबमिट पे इस तरीके से सेलेक्ट करके कर देना है। जिसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। इसको ओके करेंगे। अब आपका ये एप्लीकेशन फाइनली जो है सबमिट हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा पे नाउ देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करेंगे।
पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि आपके पास ICICI बैंक का कार्ड हो या कुछ भी हो, आप कोई भी चुन लो, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मुझे SBI से पेमेंट करना है, तो यह वाला चुन लेता हूँ। जिसके बाद जो है इस तरीके से ओपन होगा। अगर आप SBI के नेट बैंकिंग आपके पास है तो यह चुन लो, अगर किसी अदर बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यह चुन लो। इसी तरीके से यह कार्ड का ऑप्शन है, अगर आपके पास ATM कार्ड है SBI का तो यह चुन लो, किसी अदर बैंक का ATM कार्ड है तो यह चुन लो, और क्रेडिट कार्ड है तो यह चुन लो। इसके अलावा अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो यह चुन सकते हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है UPI से पेमेंट करेंगे, तो उसको क्या करना है, यह वाला चुन लेना है। और उसके बाद जो है इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको कि व्यू जो QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यह वाला चुन लेना है, और उसके बाद जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से एक QR कोड आएगा। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फोन पे, जिससे जो भी आप UPI चला रहे होंगे उससे आपको स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि UPI से पेमेंट करते हैं तो कन्फर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको यहाँ पे कैंसिल या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ओके। और जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा और सक्सेसफुल का कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तब जाकर के आप समझना कि आपका पेमेंट हो गया है। जब आपका पेमेंट हो जाता है तो आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट होता है।